नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या होता है आखिर मृत्यु के बाद। हम अपने जीवन में मतलब इस दुनिया में आए हैं, उसका डेट हमें पता है कि कब आखिर हम यहाँ इस दुनिया में आए हैं, लेकिन इस दुनिया से जाने का जो समय होता है वो हमारे आत्मा को पता होता है और वो इस दुनिया से उस दिन चली जाती है। तो इसको हम कहीं ना कहीं मृत्यु कह सकते हैं। ये जो मतलब पृथ्वी है उसको मृत्यु लोक ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अमर नहीं है। इस दुनिया से कहीं ना कहीं सबको एक दिन जाना है और इसी को मतलब मृत्यु कहते हैं। या फिर जीवन पूरी तरीके से सच नहीं होता, जीवन एक माया है, इस तरीके से हम बात करते हैं। लेकिन आखिर मृत्यु के बाद इंसान के साथ क्या होता है, उस आत्मा के साथ क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जीवन क्या है दोस्तों। जीवन को अगर देखना है तो हम एक मतलब अगर हम आत्मा की बात करें तो हम आत्मा है हमारे अंदर और वो जिंदा है और इसलिए हम कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन आत्मा जो है वो इस शरीर से जाने के बाद हमारा जो शरीर है वो जिंदा नहीं रहने वाला। मतलब क्या है कि जब जो आत्मा है वो शरीर में चली आती है तब इंसान जिंदा होता है और आत्मा शरीर से जाने के बाद वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। तो आत्मा कहाँ पर आती है, कहाँ से आती है और फिर कहाँ पर चली जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आता है। तो जिस महाशक्ति ने, जिस भगवान ने इस दुनिया को बनाया, उस परम शक्ति ने दोस्तों उस आत्मा का भी निर्माण किया है। और वो जो आत्मा है उनका जो असली का घर है वो कहीं ना कहीं आत्मलोक है। आत्मलोक मतलब क्या है दोस्तों। जैसे पृथ्वी जो है वहाँ पर हम जिंदा लोग रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग मतलब हमारे घर होते हैं, अलग अलग हमारे कबीले होते हैं, अलग अलग देश होते हैं, अलग अलग राज्य होते हैं। तो इस तरीके से हमारा किसी एक मतलब एक मोहल्ले में एक घर होगा, उसी तरीके से जो आत्मा है उसका भी एक अलग दुनिया होती है और वहाँ पर वो एक साथ वहाँ पर रहते हैं। और जब वो दोस्तों मतलब आत्मा जो होती है उसकी जो शुरुआत है वो कुछ इस तरीके से होती है कि आत्मा ये सारी एक साथ नहीं रहती। जैसे आत्मा की लेवल होगी, जैसे उसका विकास स्तर होगा, उस तरीके से वो उस दुनिया में रहती है। और वो जो दुनिया है दोस्तों वहाँ पर आत्माओं के 7 लोक किए गए हैं। 7 लोक मतलब क्या कि जैसे जिसका विकास स्तर होगा वैसा वो उस लोक में रहेगी। पहले जो 3 लोक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये एक प्रकार का नरक है। अगर किसी ने पृथ्वी पर आकर एक जीवन उसको मिला है और उसमें अगर वो बुरा काम करती है आत्मा, तो उसको नरक में जाना होगा, वो एकदम निचले स्तर पर जाएगी। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये नरक के द्वार है, ये नरक की दुनिया है। वहाँ पर आत्माएँ जो होती है वो बहुत ही बुरी अवस्था में रहती है। उसके बाद चौथा जो लोक है वहाँ पर दिन भी होता है, वहाँ पर रात भी होते हैं। नरक जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से अंधेरा है, वहाँ पर दिन नहीं होता। तो चौथे लोक में आत्मा वहाँ पर रहती है और आत्माएं वहाँ पर जिस तरीके से विकास स्तर में होंगे वहाँ पर समुदाय में वो रहती है। और वहाँ पर चौथा जो लोक होगा दोस्तों, वहाँ पर आत्मा की शुरुआत होती है। मतलब आत्मा की जो शुरुआत है वो चौथे लोक में होती है। अगर वो चौथे लोक से पृथ्वी पर आती है किसी जन्म को लेकर और वहाँ पर पृथ्वी पर अगर वो अच्छे कार्य करेगी तो वो ऊपर मतलब स्वर्ग में जाएगी। और अगर वो बुरे काम करेगी तो जैसे हमने बात की वो मतलब नरक में चली जाएगी, पहले 3 लोकों में। जिस तरीके से उसका पाप होगा उस तरीके से वो निचले स्तर पर चली जाएगी। तो इस तरीके से आत्मलोक में आत्मा का घर होता है। अगर हम चौथे लोक के ऊपर की बात करें, 5वां लोक, तो ये स्वर्ग की कहीं ना कहीं शुरुआत है। वहाँ पर अंधेरा नहीं होता, वहाँ पर आत्मा एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहती है, एक दूसरे की मदद करती है। वहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐसा वातावरण होता है। पृथ्वी पर हम अच्छी दुनिया जो देखते हैं या फिर हम कल्पना करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर उसकी वहाँ की दुनिया होती है। छठा जो लोक है दोस्तों वो और भी ज़्यादा सुंदर है, स्वर्ग से भी सुंदर हम उसको कह सकते हैं। वहाँ पर आत्मा एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहेंगी, एक दूसरे को मदद करेंगी, एक दूसरे के विकास के लिए वहाँ पर एक दूसरे को मतलब मदद करेंगी। और जो 7वां लोक है वो उससे भी सुंदर, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतने वो सुंदर है। और वहाँ पर की जो आत्मा होती है दोस्तों वो मोक्ष के एकदम करीब जा चुकी होती है। तो इस तरीके से आत्मलोक की वहाँ पर दुनिया होती है। और आत्मा जब, जैसे हमने बात की कि चौथे लोक में आत्मा की शुरुआत होती है, तो चौथा लोक की जो आत्मा होगी दोस्तों जब वो पृथ्वी पर आएगी, तब पृथ्वी पर आने के बाद उसको पृथ्वी पर इसलिए आना पड़ता है क्योंकि उसको जीवन को समझना है, जीवन को सीखना है और उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये बातें उसको समझनी है। और उसके बाद अगर वो अच्छा कर्म करेगी वो तो स्वर्ग में जाएगी और अगर वो बुरा कर्म करेगी तो नरक में जाएगी। तो इसलिए एक उसकी परीक्षा बोले या फिर उसका सफ़र बोले तो इस तरीके से वो चालू होता है। और इसलिए हम पृथ्वी पर आते हैं। मैं एक आत्मा हूँ, मेरी चौथे लोक में शुरुआत हुई होगी, उसके बाद मैं इस दुनिया में आऊँगा और यहाँ पर मैं अपने कर्म करूँगा, अच्छे हो बुरे हो, सारी चीज़ें मुझका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा और मैं किस तरीके से अपना कर्म करूँगा, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। और मैं अपना कर्म करने के बाद एक ऐसा विशिष्ट दिन आएगा दोस्तों कि जहाँ से आत्मा इस दुनिया से चली जाएगी, उसको हम मृत्यु बोलते हैं। तो उसके बाद आखिर क्या होता है इस पर हम डिटेल में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या है दोस्तों कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तब सबसे पहले क्या होता है, तो ज़्यादातर मतलब जो आत्माएँ हैं उनको जब पूछे गए सवाल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हो या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग में हो, उनको जब पूछे गए तब उन्होंने ये कहा है कि हम मतलब जब तक शरीर में थे तब एकदम भारीपन था या फिर कोई बीमार था, कोई किसी की दुर्घटना हो इसलिए वो थोड़ा सा डर गया था। लेकिन जब उनका शरीर से एकदम आत्मा चली गई तब सबसे पहले तो उनको कुछ भी अलग नहीं लगा, उनको यही लगा कि रोज़ के जैसे वो जिंदा है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा हल्कापन लगा, जैसे
शरीर हमारा भारी होता है, आत्मा जो होती है वो शरीर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हल्की होती है, इसलिए हमें पूरा एक तरीके से मुक्त मुक्त लगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे मन से जो भी डर था वो पूरी तरीके से चला गया। जैसे इंसान के जीवन में हमारे मन में बहुत सारे डर होते हैं, वो एकदम से चला गया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हमें कोई प्रकाश दिखा, या फिर कुछ लोगों को सुरंग दिखती है और वहाँ से वो अंदर ही अंदर चले जाते हैं, या फिर प्रकाश आता है और उनके बहुत ही करीब वो प्रकाश आता है। और बहुत बार वो ये कहते हैं कि हमें लेने के लिए हमारे अपने कोई लोग वहाँ पर आते हैं, और हमारे जो अपने लोग होते हैं वो हमें वहाँ पर मिलते हैं, हमसे कुछ बातें करेंगे, हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव विचार डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़े से एक बोलते हैं ना कि एक ऐसे अवस्था में, संभ्रम अवस्था में होते हैं, क्योंकि हम फटक से समझ नहीं पाते चीज़ों को, वो नहीं होती है उस वक्त हमारे लिए। और हमारे जो अपने हैं वो बहुत बार हमें लेने के लिए आते हैं। हमेशा ही अपने लाते हैं ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई उच्च भली आत्माएं भी आ सकती है जिनको हम नहीं जानते डायरेक्टली, तो वो हमें बहुत ही प्यार से समझाएंगे, एकदम बहुत ही प्यार से। जैसे माँ अपने बच्चे को खाना देगी, माँ अपने बच्चे को समझाएगी, उसको प्यार करेगी, उस तरीके से वो समझाते हैं। और वहाँ से दोस्तों बाद में वो आत्मलोक में हमको लेकर जाते हैं जहाँ पर हमारा समुदाय होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर हमारे आत्मा का आगे का सफ़र चालू होता है। और जब हम आत्मलोक में हमारे जगह पर जाएंगे तो सबसे पहले आत्मा को अपने जीवन का कहीं ना कहीं विश्लेषण करना होता है कि उसके जीवन में उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर उससे अपेक्षा नहीं थी लेकिन फिर भी उसने बहुत ही अच्छा काम किया, और कुछ ऐसी भी सिचुएशन थी कि जहाँ पर वो और भी ज़्यादा अच्छे से कार्य कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई, उसमें थोड़ी सी कमज़ोर बनी। तो ये सारी चीज़ों का विश्लेषण वहाँ पर किया जाता है। और जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता दोस्तों, तब तक हमें पृथ्वी पर बार बार ऐसे विशिष्ट समय में आना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद तुरंत हमारा जन्म होता है, ऐसे नहीं होता। वहाँ पर वो विश्लेषण करेगी, आत्मलोक में भी वो बहुत काल तक रहती है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें उसको सीखने जैसी होती है। वो अपने लोगों के साथ बहुत ही प्यार से वहाँ पर रहती है। जैसे पृथ्वी पर हम अपने लोगों के साथ घर में रहते हैं, आत्माएं भी वहाँ पर अपने एकदम करीबी लोग जिनके साथ उसका बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ वो वहाँ पर रहती है और वहाँ का उसका जीवन चालू रहता है। और विशिष्ट समय उसके लिए जब ठीक होगा तब उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा होगी वो उसको कहेगी कि अब तुम तैयार हो क्या जन्म लेने के लिए। उसके बाद जब उसका समय आएगा उसको फिर से पृथ्वी पर आकर जन्म लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आत्मा का सफ़र चालू होता है। अगर हम बात करें मृत्यु आखिर क्या है, तो वो बस एक पड़ाव है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मुझे उस मोक्ष के द्वार तक चले जाना है, तो ऐसे समय में बहुत ही दूर का रास्ता हुआ तो हम चल के जाएंगे, 1-2 दिन आराम करेंगे, बाद में फिर से चले जाएंगे, 1 दिन आराम करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों एक पड़ाव है वो, बस कि एक आराम की एक दुनिया है जिससे हम फिर से तैयार होकर फिर से पृथ्वी पर आकर हमें अपना कर्म करके फिर से वहाँ पर जाना है। और जब हमें मोक्ष मिल जाएगा तब हमें पृथ्वी पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ से हम पूरी तरीके से मुक्त होकर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बहुत ही शांति से जी सकते हैं। अगर हमारी इच्छा हो तो हम पृथ्वी पर भी आकर एक अच्छी ज़िंदगी ज़रूर जी सकते हैं। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है वो आगे आगे चलता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।